अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम रिव्यू कर रहे हैं रॉकेट चूल्हा। ये एक नई प्रोडक्ट है पाकिस्तान मार्केट में और ISEM एग्जीबिशन में इन्होंने इसको प्रेजेंट किया है। तो पहले इस चूल्हे को देखते हैं कि ये क्या है जी एग्जैक्टली, और अंदर से ये किस तरह से बना हुआ है और इसको यूज़ करने के लिए क्या मटेरियल दरकार है वो भी हम देख लेते हैं। तो ये मटेरियल सर काइंडली बताइएगा क्या है। इनको वुड पैलेट कहते हैं। वुड पैलेट कहते हैं, ठीक है। सॉडस्ट से बना है, ठीक है। सॉडस्ट यानी कि जब आप लकड़ी काटते हैं तो लकड़ी काटने के दौरान जो बुरादा प्रोड्यूस होता है आप उसको सॉडस्ट कह लें, यानी आरी की मिट्टी। बिल्कुल, ठीक है जी। तो आप ना सर तारीफ करवाइए थोड़ा सा। मेरा नाम फजल अल्लाह वाला है और मैं इसको लुक आफ्टर करता हूँ प्रोजेक्ट को, जो मीसोल का है। और बेसिकली हमारा बिजनेस कोर बिजनेस है, हम वुड पैलेट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज को सप्लाई करते हैं, ठीक है। रिप्लेसमेंट टू कोल और ग्रीन एनर्जी। ये जो SDG गोल्स हैं यूनाइटेड नेशंस का, यूनाइटेड नेशंस के SDG गोल्स हैं, उसमें SDG 7 के अंडर आता है प्रमोट करें ग्रीन एनर्जी को। तो हम इसी तरीके से वुड को रिसाइकिल करते हैं और उससे के पैलेट्स बनाते हैं, जिसके नतीजे में ना तो दरख्त कटता है और क्या कहते हैं वुड जो हमारी इतनी सारी है वो भी रिसाइकिल होती है। इसकी कीमत क्या है? इसकी प्राइस 15,000 है। और क्योंकि पूरे पाकिस्तान के अंदर क्या कहते हैं डोमेस्टिकली भी अब गैस अवेलेबल नहीं है, तो हमने इस तरह के चूल्हे बनाए। इसका नाम रॉकेट चूल्हा अल्फा है, ठीक है। और इस तरीके से ये हमारा सबसे हाई एंड प्रोडक्ट है। इससे फिर नीचे वाले भी अवेलेबल हैं। ये एक्सपोर्ट क्वालिटी के लिए बना हुआ है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड। तो इंशाल्लाह करीब ये मुख्तलिफ मुल्कों में जा रहा होगा। इसके अंदर हमने 2 चेम्बर्स दिए हैं। इंस्टॉलेशन पे काफ़ी वर्किंग की है, ठीक है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा इशू आता है, मेल्ट हो जाता है। स्पीड कंट्रोल और ये तमाम चीज़ें जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनको लेते हुए ये बना है, ठीक है। अच्छा, अब सर ये बताइएगा कि चलता कैसे, इसको कोई इलेक्ट्रिसिटी वगैरह रिक्वायर्ड है? ठीक है, इसमें 5 वोल्ट्स का पंखा लगा हुआ है, ठीक है, फैन लगा हुआ है, ताकि आप उसकी स्पीड रेगुलेट कर पाएँ। ठीक है। जब घर में पका रहे होते हैं तो बिरयानी एक वक्त में ज़्यादा चाहिए कम, तो उसके सोल्यूशन के लिए ये हम लोगों ने स्पीड मैकेनिज्म रखा। अच्छा, यानी आपने इसके नीचे एक फैन लगाया है, तो इट इज़ वर्किंग लाइक अ फर्नेस, यानी कि वो हीट को ऊपर वाली साइड पे डेसिपेट कर रहा है और उसकी एफिशिएंसी बढ़ रही है। और क्योंकि पंखा सिर्फ 5 वोल्ट का, तो वो कोई आपके बिजली के बिल पे कोई इफेक्ट नहीं कर रहा। बेशक वो साल चलता रहेगा तो मे बी वो कोई 100 रुपये की बिजली इस्तेमाल नहीं करेगा। अच्छा सर, ये जो आप जो इसके अंदर यूज़ करते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? इनको चेम्बर्स बोलते हैं। तो ये फ्यूल बचाने के लिए हम लोगों ने छोटा चेम्बर बनाया, ठीक है, वो फ्लेम हुई मिले, ठीक है, पैलेट्स कम इस्तेमाल हो रही है। अच्छा, ये सर जो चैम्बर है, आप ये कह रहे हैं कि चैम्बर छोटा है तो फ्यूल यानी जो वुड पैलेट है वो इसके अंदर हम कम लगाएंगे और बचत कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसी है। जब मैंने कम इस्तेमाल करना है, नाश्ता वाश्ता बनाना है, तो उसके लिए है, ठीक है। फुल फ्लेश कुकिंग करनी है तो उसके लिए बड़ा चेम्बर है, ठीक है। अच्छा, ये जो वुड पैलेट है ये कितनी क्वांटिटी दरकार है, कितनी बर्निंग करने के लिए? यानी अगर 1 घंटा हमने कुकिंग करनी है, 1 घंटे में आप कह रहे हैं कि कुछ सालन वगैरह भी घर में बन जाता है, रोटियां वगैरह भी बन जाती हैं एक आम नॉर्मल फैमिली के लिए, तो 1 घंटे की जो बर्निंग है या हीट प्रोड्यूस जो हमने करनी है, इसमें हमें कितना खर्चा दरकार होता है पर आवर के हिसाब से? पर आवर के लिए आपको ½ kg चाहिए होगा, ½ kg, और वो है 30 रुपीज़, यानी 30 रुपये में 30 रुपये पर आवर, 30 रुपये 1 घंटा। तो अगर हम इसको सर कंपेयर करते हैं आपकी गैस के साथ, जो गैस अवेलेबल है, या आप इसको कंपेयर करते हैं जो कैरोसिन, जो कि इतना ज़्यादा अब ट्रेडिशनल नहीं रह गया क्योंकि उसमें सेफ्टी इश्यूज़ होते हैं, फट जाने का खतरा होता है, या लकड़ी जलाने की हम आप, क्योंकि लकड़ी भी आजकल बहुत महंगी है, तो आप क्या समझते हैं कि ये कहाँ पे रेट करता है? इक्विवेलेंट है या लोअर है इसके एक्सपेंस में? ठीक है। अच्छा, ये जो मैंने आपको बताया है ना, ये फुल फ्लेम में, आप फ्लेम कम कर देंगे तो फिर आपको लगभग वही आपकी बचत और ज़्यादा बच जाएगी, ठीक है। जो इसका कंपैरिजन सबसे ज़्यादा होता है, हम LPG के साथ कर रहे होते हैं क्योंकि अब नेचुरल गैस तो अवेलेबल नहीं है, ठीक है। और जो LPG है उससे आप तकरीबन 40% लेस आपकी कॉस्ट आ जाती है। LPG से 40% लेस कॉस्ट पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं, आराम से यूज़ कर सकते हैं, और ना कोई सेफ्टी हैजर्ड है, सेफ्टी हैजर्ड नहीं, ठीक है। एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी है, ठीक है। लकड़ी के साथ मसला ये है, उसके साथ धुआं भी होता है, धुआं भी होता है। अच्छा, इसमें आप ये कह रहे हैं कि धुआं नहीं है इसमें? ना धुआं होगा, ना आपको कोई वो जो लकड़ी जलती है धुआं, सफोकेशन नहीं होगी बंद कमरे में अगर आपको जलाना पड़ रहा है, आपको महसूस भी नहीं होगा आपके वुड इस्तेमाल कर रहे हो। अच्छा,
तो सर ये बताएं कि इसका रिस्पांस क्या है मार्केट में, यानी जिन लोगों ने इसको ख़रीदा है अब वो इसको कहाँ पे रिव्यू कर रहे हैं या रेट कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस है, खुसूसी तौर पे जो कैंपिंग साइड वाले लोग हैं वो इसको बहुत कंज्यूम कर रहे हैं, और बहुत सारे हमारे साथ लोगों ने पार्टनर अप करके ये क्या कहते हैं इंटीरियर जगहों पे, इंटीरियर विलेजेस में बहुत ज़्यादा सप्लाई किए हैं। ठीक है, तो वहाँ पे इसका बहुत अच्छा रिस्पांस है, इस वजह से हम। अच्छा, अब सर ये मुझे बता दीजिएगा कि जैसे ये वुड पैलेट है, क्या ये आम जो बड़े शहर हैं या कंट्री साइड एरियाज हैं वहाँ पर ये इजीली अवेलेबिलिटी कर दी गई है इसकी? अल्हम्दुलिल्लाह अब हर जगह बहुत आराम से अवेलेबल है। ठीक है, और चाहे ये हो जाए कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हो जाए, सबके लिए बहुत आराम से फ्यूल भी अवेलेबल है और स्टोव भी अवेलेबल है। ठीक है, और इसके साथ साथ ये बता दीजिएगा कि आपका कितने सिटीज़ में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अब तक जो है बन चुका है? ठीक है, तो हम लोगों ने मेजर जो सिटीज़ हैं उसके अंदर कराची, लाहौर, इस्लामाबाद आता है, उसको तो हम लोगों ने उसको कैप्चर कर लिया। फिर हमारे पास उकारा, सादकाबाद और ये जो मिडिल पंजाब है यहाँ पे भी कई डिस्ट्रीब्यूशन है। कराची में हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है, वहाँ पे बहुत अच्छी सेल होती है। बाकी हम लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, आज हम लोग मिलकर काम कर सकते हैं और इसको इंशाल्लाह और जगह फैला सकते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि जब एक चीज़ चल जाती है, लोगों की ज़रूरत बन जाती है या कह लें मजबूरी बन जाती है, तो फिर उसकी प्राइसेस बढ़ाई जाती है। जैसे हम कुकिंग ऑयल की बात कर लें, इवन टिश्यू पेपर्स की बात कर लें, हर चीज़ महंगी, क्योंकि उन्हें पता है कि ये चीज़ बिकनी ही बिकनी है। तो ऐसा तो नहीं होगा कि आज तो ये वुड पैलेट सस्ते हैं, 60 रुपीज़ पर केजी हैं, तो कुछ वक्त के बाद जब इसकी यानी कि डिमांड इंक्रीज़ हो तो सप्लाई शॉर्टेज आनी शुरू हो जाए या इसकी प्राइस इंक्रीज़ होनी शुरू हो जाए, इस चीज़ को हम कैसे कंट्रोल में रखेंगे? इंशाल्लाह इसकी प्राइस फ्यूचर में और गिरने वाली है, जो प्रेडिक्शंस आ रही हैं। यानी आप कह रहे हैं कि अगर इसकी प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगी तो सबका फ़ायदा होगा, इसकी प्राइस डिक्रीज़ हो जाएगी। अच्छा, अब सर ये बता दीजिएगा कि इसकी जो लाइफ या वारंटी वगैरह आप क्या रेट करते हैं, कितना अर्सा चल सकता है? ठीक है, इसके जो ऑल ओवर द स्ट्रक्चर चूल्हे का उसको कोई डैमेज नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, जो डैमेज हो सकता है वो चेम्बर को हो सकता है। ठीक है, 1 साल के बाद कुछ डैमेज होगा तो हम आपको एक नया रिप्लेस करके दे देंगे, या इसको बहुत आराम से बनवाया जा सकता है जी। ये कोई डिफरेंट? तो ये चैम्बर की सर क्या कॉस्ट है? इसकी 1500 रुपीज़। 1500 रुपये का चैम्बर है। और सर ये जो चूँकि आपकी ये मासिव लेवल प्रोडक्शन में जाएगा तो जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो डिक्रीज़ होती है, तो इन फ्यूचर इसकी कोई प्राइस डिक्रीज़ हो सकती है? डिक्रीज़ होगी, और बड़ा मसला ये है पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती। जी जी, ऐसे ही है। हम लोगों ने इस बार थोड़ा सा हिम्मत करके की है कोशिश, इंशाल्लाह जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो कॉस्ट और डिक्रीज़ ही होगी। तो सर हमारे जो यूट्यूब व्यूवर्स हैं उनके लिए कोई स्पेशल डिस्काउंट ऑफर करेंगे आप? लाजमी प्रेफर करें, हम इनको ज़्यादा बेहतर प्राइस कोट कर देंगे। चलें जी, आपका सर बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, इसके साथ ही हमारा ये वीलॉग ख़त्म होता है। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल्स। अल्लाह हाफिज़।